एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें बताया जाता है यहाँ पर दानांश किसी न किसी प्रतीक को दर्शाते हैं, जैसे कि एरन डायनो है जस्टिस की प्रतीक और वहीं पर एग्नेस है लव का प्रतीक। और मैं नोडा, मैं हूँ दानान किंग का। जैसे कि सूरज हर एक चीज पर साइन करता है, उसी तरीके से मैंने इस थ्रोन को काफी सालों तक प्रोटेक्ट किया और सभी दानवों की संपत्ति पाई। और ये तब तक रहा जब तक कि मैंने अपना एक हाथ नहीं खो दिया, वो भी ग्रेट डीमन वॉरियर सेरेंग के हाथों। जैसा कि पहले से ही नियम था कि दानांश के थ्रोन को सिर्फ वही पोजेस कर सकता है जिसके शरीर में कोई भी चोट ना लगी हो, और उसी वजह से मुझे वह सिंहासन छोड़ना पड़ा। लेकिन फिर भी मैंने मेरा हाथ खो दिया, मेरा सिंहासन खो दिया, लेकिन फिर भी मेरा माइंड एकदम शांत था। हमने उन जायंट्स के साथ फाइट लड़ी, उन डीमंस के साथ फाइट लड़ी और इस दुनिया को शांत बनाया और ना जाने कितनी वॉर्स को सरवाइव किया और इस तरीके से इस दुनिया को बचाया। लेकिन फिर भी मेरे पास एक रिग्रेट रह गया कि मैं उन बेकार गोल्डीज को अपने हाथों से नहीं मार पाया। हमने उन गोल्डीज को फायर दी, एक अवेकन सिविलाइजेशन दी और उन्हें काफी ज्यादा आगे बढ़ाया, जिन्होंने हमारी पूजा की। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्हीं फायर का यूज करके स्टील को फोर्स किया और उसी के साथ हमारे ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन फिर भी जो इनोसेंट दानान थे उन्होंने अपने पीछे छोड़ा दानान ऑफ जस्टिस को, जो कि इस दुनिया को सुधारी। लेकिन तुम्हें क्या लगता है ये क्या सही चीज थी जो उन्हें करनी चाहिए थी? और ऐसा कई बार सन स्वॉर्ड से हमारे एमसी पर अटैक कर देता है और हमारा एमसी कोरियन व्यू जस्टिस करके उसके अटैक को डॉज करता है। वह सोचता है यह अटैक तो काफी खतरनाक था और मेरा ये घाव ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है, अगर ब्लीडिंग ऐसे होती रही तो मैं तो मारा जाऊंगा। और वह उस दानान से कहता है अगर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, वे गोल्डीज तो ह्यूमन के एंसेस्टर थे। मुझे ये पक्का पता है कि तुम्हारे पास इतनी समझ होगी, लेकिन हम ह्यूमंस हैं, हम गोल्डी से एकदम डिफरेंट है। और ऐसा कर वह उस दानव पर अटैक करने बढ़ जाता है और करता है ओमनियस सरपेंट एनलाइटमेंट अटैक। लेकिन वह उसके अटैक को अपने एक ही हाथ में पकड़े उस स्वॉर्ड के साथ रोक लेता है और कहता है मैं तुम्हारी बात से एकदम डिसएग्री करता हूँ, जिसे सुनकर तो हमारे एमसी की आंखें फटी फटी रह जाती है और वह अपनी स्वॉर्ड से उसे दूर झटक देता है। तुम ह्यूमंस तुम बेकार की चीजों को इम्पोर्टेंस देते हो, जैसे कि रिलीजन हो गया, गोल्ड हो गया और ऐसी कई सारी बेकार की चीजें, और आपस में फाइट करते हुए इस एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करते रहते हो। तुम काफी ज्यादा बेकार हो। जायंट्स के टाइम पर यह धरती काफी बेकार हालत में थी, लेकिन जब से तुम आए हो यह धरती उससे भी ज्यादा बेकार हालत में जा सकती है। लेकिन ऐसा होने से पहले ही मुझे इस धरती पर पीस लानी होगी, एक काफी खतरनाक ताकत के साथ। और करता है काफी खतरनाक सा अटैक सीधा हमारे एमसी के ऊपर। कोरियन भी उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख रहा होता है और मन में कहता है मुझे याद है जब एक बांध टूट गया होता है, पानी इधर उधर फैल रहा होता है, काफी लोग बचाने की गुहार लगा रहे होते हैं और ये सारी गलती होती है उस पार्क सीयू की, जिसकी वजह से ना जाने कितने सैकड़ों लोग मौत के मुंह में चले गए और उन ब्लेजर्स पर ना जाने कितने मॉन्स्टर्स ने अटैक किया। और उस टाइम पर मैं कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ उन्हें देखने के बजाय। और मुझे यह भी याद है जहाँ पर मैंने अपनी आंखों के सामने देखा एक काफी भयानक दृश्य, जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स मेरे ही साथियों को मार रहे होते हैं और मुझे मेरे ही साथी अपने आप को बचाने की गुहार लगा रहे होते हैं। और मुझे यह भी याद है जब मैंने देखे होते हैं वे खून के छींटे और मेरी बाहों में प्रिंसेस मरियम को अपनी आंखें से सांस लेते हुए देखा था, और वे लोग तब मारे गए जब मैं कुछ नहीं कर पाया। तो हम देखते हैं वह अटैक हो चुका होता है हमारे कोरियन के ऊपर, लेकिन तभी वह किसी चीज को देखकर चौंक जाता है। हमारे कोरियन ने हार नहीं मानी होती, एक हाथ से स्पीयर को और दूसरी तरफ से अपने दांतों से उस स्पीयर को पकड़ा होता है उस अटैक को डिफेंड करने के लिए, और कहता है मैं ऐसी किसी जगह पर नहीं मरूंगा। वह भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वह कहता है क्या तुमने अभी तक गिव अप नहीं किया? कोरियन खड़ा होते ही कहता है तुम कह रहे हो गिव अप करना, आखिर गिव अप करने से होगा क्या? मैं जो लोगों की मदद करना चाहता हूँ क्या उनकी प्रोटेक्शन हो जाएगी? यहाँ पर अभी भी काफी सारी चीजें हैं जो मुझे करनी है और उन्हें करे बिना मैं कैसे भी नहीं मर सकता, ये बास्टर्ड। तब ये हमारे कोरियन से कहता है हे बच्चे, जब दानान ऑफ जस्टिस ने तुम्हें यहाँ पर भेजा था मैंने तुम्हारी सारी मेमोरीज देख ली थी। तब मैंने देखा आखिर कैसे तुमने वल्टजार के असली अपोनेंट पार्क सीयू को मार दिया, और मैंने यह भी देखा आखिरकार तुम्हारे जैसा कोई टैलेंटलेस पर्सन नया अपोनेंट बन गया वल्टजार का। तुम एक गोल्डन होने के बावजूद काफी सारी अनकॉमन चीजों को एक्सपीरियंस किया है, फिर भी अगर तुम्हें उस कमीने पार्क सीयू के साथ कंपेयर किया जाए तो वह तो कैसे भी नहीं जीत सकता था, और तुम तो उससे भी काफी ज्यादा वीक हो, तो तुम कैसे जीत सकते हो उसके सामने? तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है। तभी हम देखते हैं जहाँ पर वह किंग ऑफ दानांस अपनी पावर्स को यूज करने लगता है और सन की फाइनल फॉर्म का यूज करने लगता है और यूज करता है सोलार कंप्रेशन का, जिससे कि सारी सन की पावर्स उसके हाथों में जमा हो जाती है और कहता है तुम्हें अभी गिव अप कर देना चाहिए और यही वह आखिरी दया है जो मैं तुम्हें पर दिखाने वाला हूँ। तभी हमारा कोरियन हफ्ते को कहता है तो मुझे कह सकते हो कि मैं काफी ज्यादा वीक हूँ, फिर भी मैं कभी
अगर सबसे पावरफुल बंदा होता तो मैं अपनी पावर्स का यूज़ कभी भी इस वर्ल्ड को परफेक्ट बनाने के लिए नहीं करता। मैं तो सिर्फ एक दुनिया चाहता हूँ जहाँ पर ये सारे नॉर्मल लोग अपनी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी सकें। क्या तुम कह रहे हो तुम घुटनों पर नहीं आओगे? अगर तुम घुटनों पर आने से रिफ्यूज करते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घुटनों पर लाऊंगा। तुम गोल्डिल, हाँ अपना बेस्ट ट्राई करना। हम देखते हैं भाई साहब हमारे कोरिन और दानान के किंग्स के बीच में काफी खतरनाक सी टकराव। हम देखते हैं उसकी अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि चारों तरफ और फैल जाता है। कोरिन की पावर्स को देखकर वह भी चौंक जाता है। वह कहता है आखिरकार इतनी बुरी हालत में भी ये इतनी पावर कहां से ला रहा है? जिसके जवाब में कोरिन कहता है यह ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं सिर्फ अपने अकेले की स्ट्रेंथ को होल्ड नहीं करता, क्योंकि मेरी कमांडमेंट मेरे एक्शंस और थॉट्स को भी रिफ्लेक्ट करती है और दुश्मनों के भी। मेरी पहली कमांडमेंट जिसमें मैंने लिखा था मेरी ड्यूटी होने वाली है कि मैं कभी भी किसी के दुर्भाग्य से अपनी नजरें नहीं फेरूंगा, और यही वह रूल था जो कि मैंने अपनी बॉडी पर एनग्रेव किया था ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ा सकूं। इस वर्ल्ड में रहते हुए मैंने ना जाने कितने एक्सप्रेशंस को देखा है, किसी के दुखी भरे, किसी के खुशी भरे और किसी के उलझन भरे। ये कुछ ऐसी चीजें थी जिन्हें मैं पहले कभी नहीं देख पाया था, और कुछ ऐसी भी बातें सुनी जिन्हें मैं कभी नहीं सुन पाया था पहले। यह पावर उन लोगों से आ रही है जिन्हें मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। हम देखते हैं काफी सारे हाथों को हमारे एमसी कोरिन के पीछे, और ये सारे लोग होते हैं उसके सारे ही चाहने वाले। हम देखते हैं भाई साहब इस सीन को देख कर तो मुझे भी गूज़बम्स आने लगे थे। और कोरिन कहता है अगर तुम टाटेज वर्ल्डजार की साइड पर हो तो मेरी कमांडमेंट के पास भी कोई भी और ऑप्शन नहीं था मुझे स्ट्रेंथ देने के बजाय। और इसी तरह हमारा कोरिन भी सवेंसिया ड्यूक कोर को भी एक्टिवेट कर लेता है और कहता है जब से मैंने शपथ ली है तब से मैं किसी भी दूसरे के दुर्भाग्य से अपनी आंखें नहीं मोड़ सकता। और ऐसा कहते ही करता है काफी खतरनाक सा अटैक, वो भी इस किंग दानान की तरफ, और कहता है मैं इस दुनिया को बचाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। हम देखते हैं उस दानव पर अटैक करते हुए हमारा कोरिन आगे निकल चुका होता है। इस टाइम पर इतनी ज्यादा पावर यूज करने की वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। हम देखते हैं उसके पाँव को जो कि धूल की तरह बिखर रहा होता है, और इस सीन में वह दानान किंग अपनी जगह पर खड़े रह जाता है और हमारा कोरिन पूरी मरने की हालत में पहुंच चुका होता है। इस सीन को देखकर वह शांत हो जाता है और पीछे मुड़कर जब देखता है तो पीछे की स्पेस में भी काफी सारी दरारें आ चुकी होती हैं, और वह देखता है अपने दूसरे हाथ को जो कि कोरिन के अटैक की वजह से नीचे गिर चुका होता है। तभी वह किसी दूसरे दानान को बुलाकर कहता है दानान इसे हील करो, और वह दानान भी उसके कमांड पाते ही हील करना चालू कर देता है। फिर वह किंग कहता है मेरे विचार अभी भी नहीं बदले हैं, इस वर्ल्ड को स्ट्रेंथ के साथ ही बदला जा सकता है, और तुम जैसा कोई वर्ल्डजार को कभी नहीं हरा सकता जैसे कि तुम अभी इस हालत में हो। फिर भी तुमने अब तक ना जाने कितने लोगों को बचाया और तुम अब तक कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। इन सारी चीजों से मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। वैसे तुमने ट्रायल को पास कर लिया है तो अब स्ट्रगल करो, अपनी विल को प्रूव करो कोरिन लोच। तो भाई इसी के साथ एक खतरनाक सा चैप्टर एंड होता है। वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना। आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा तो ये कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।